मिस्टर इस्माइल साहब बहुत शुक्रिया। आईएमएफ का दबाव भी, कोविड भी अभी गुजरा है, उसके बावजूद हुकूमत ने 5,800 अरब का टारगेट भी दे दिया। अगले साल 55 अरब डॉलर्स की इंपोर्ट के साथ भी तकरीबन 2.5 अरब डॉलर का करंट अकाउंट डेफिसिट दे दिया। तो एक बेहतर बजट है, इससे बेहतर और क्या बजट बना लेना था आपने सर? शुक्रिया शादिब भाई। 5,800 आपको अगर याद है कि 5,500 आज से 3 साल पहले 2 साल पहले भी दिया था, उस वक्त भी पूरा नहीं कर पाए थे, इस बार भी पूरा नहीं कर पाएंगे। 5,800 अरब रुपए इन्होंने टारगेट दिया है, 24% इंक्रीज इस साल पे दी है, जबकि 5 खुद कह रहे हैं कि 4.8% ग्रोथ होगी, 8% इन्फ्लेशन होगा, ये हो गया 13%। तो अगला 11% कहाँ से आएंगे? कोई एडिशनल टैक्स मेजर तो आप बता नहीं रहे। तो मेरा ये ख्याल है कि कम से कम 600 अरब रुपए से 500 से 600 अरब रुपए से ओवरस्टेट करा है इन्होंने टारगेट को। अबाउट 1% ऑफ जीडीपी जो है वो रेवेन्यू टारगेट ज्यादा है। ऐसा मगर अगले साल देखिए आप दरामदाद अगर 55 अरब डॉलर पर रखी हैं, जो कि रफली शायद 3-4 अरब डॉलर ज़्यादा ही होंगी, करंट अकाउंट पर शायद एडिशनल प्रेशर आ जाएगा, मगर रेवेन्यू इकट्ठा हो जाएगा। साथ में स्मगलिंग पर क्रैकडाउन की बात कर रहे हैं, उससे भी तो मुख्तलिफ मेजर से क्यों नहीं 300-400 अरब रुपए की गुंजाइश निकाल पाएगी हुकूमत? देखें, ये भी ज़रूरी बात नहीं है। इस हुकूमत का अगर रिकॉर्ड देखें तो इन्फ्लेशन के बराबर भी वो लोग नहीं ले पा रहे थे टैक्स इंक्रीजेस, राइट। पहले आपको याद है कि जो पहला साल था असद उमर साहब ने, जिसमें 200-300 अरब रुपए के नए टैक्स लगाए थे, उसमें उतने भी पैसे नहीं देते जितने मैं लेके गया था अपने आखिरी साल में 2018 में। फिर अगले साल आए 700 अरब रुपए के नए मेजर लगाए, और उसके बाद भी हमसे कोई 40 अरब रुपए ज़्यादा लिए इन्होंने 2 साल पहले के। सो ये लेना भी बड़ा मुश्किल है। तो मेरा कॉन्फिडेंस है कि शौकत तरीन साहब शायद काम कर लें। कि मगर एक मसला है, देखिए मईशत में स्लो डाउन था उस वक्त जब टैक्स नहीं इकट्ठा हो रहा था, तो नजर आ रहा था ना कॉर्पोरेट प्रॉफिटेबिलिटी थी, ना मईशत में एक्टिविटी थी, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग नेगेटिव, इंडस्ट्री नेगेटिव। इस वक्त इंडस्ट्री प्लस, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग प्लस, मईशत में एक्टिविटी और 4% की अभी ग्रोथ, 4.8% की आगे ग्रोथ। जिस टाइम की आप बात कर रहे हैं उस वक्त एक दफा 1.9, दूसरी दफा नेगेटिव। तो ये दूसरे फैक्टर्स भी तो हैं जो कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे। तो शाजिब भाई, मैं आपको 8% इन्फ्लेशन की भी ग्रोथ दे रहा हूँ, मैं आपको 4.8% उसकी भी ग्रोथ दे रहा हूँ। वो मैं कह रहा हूँ 12% हो गई। तो मैं ये कह रहा हूँ कि 500 अरब रुपए से 550 अरब रुपए, 600 अरब रुपए से ही ओवर स्टेटेड है। इसके अलावा आपको ये भी पता है शाजिब साहब कि ये 500 कुछ अरब रुपए ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सूबों से जो है इनको रेवेन्यू मिल जाएगा, सरप्लस मिल जाएगा, जबकि इस साल जो है वो 230-240 अरब रुपए है। तो मुझे नहीं लगता कि अगले साल सूबों का भी सरप्लस जो है वो 500 अरब रुपए का है। तो बजट डेफिसिट का टारगेट भी अनरियलिस्टिक है, 6.3%। और ये रेवेन्यू का टारगेट तो ऑब्वियसली अबाउट 1% से 500-600 अरब रुपए से अनरियलिस्टिक। तो आपको जो करंट अकाउंट का खसारा है 2.4 अरब डॉलर, ये रियलिस्टिक लगता है कि हाँ ये इतना हो जाएगा, जो कि ज़ाहिर पाकिस्तान को हमेशा एक्सटर्नल सेक्टर से बड़े प्रॉब्लम्स आए? देखिए, गुजारिश ये है कि जब आखिरी साल मुस्लिम लीग नून का था तो हमने 24.8 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट करी थी, जिस पे आपने और बहुत सारे लोगों ने एनएसटी हमको बहुत मुस्लिम लीग नून की एक्सपोर्ट की परफॉर्मेंस बहुत बुरी है। चले, हमने मान लिया हम बुरे थे। 24.8 बिलियन डॉलर्स पे इन्होंने 35% डॉलर डिवैल्यू कर दिया। मतलब ये कि 35% पाकिस्तान पे सेल लगा दिया, और 3 साल तक हमारे बराबर नहीं आ पाए। पहले साल 500 मिलियन डॉलर कम किया, दूसरे साल 2 बिलियन डॉलर कम किया, और इस साल भी शायद बराबर आ जाएंगे, 1% भी नहीं बढ़ा सकेंगे टोटल। हो सका अगर 25 बिलियन कर लें तो कर लें। तो आप अगले साल जाके आप बोलते हैं हम 26 बिलियन कर लेंगे, तो क्या तीर मार लिया भाई? तुम 4 साल के अंदर एवरेज जो है वो बड़ी मुश्किल से जाके 2%, 3% आगे बढ़ रहे हो 35% डिवैल्यू करने के बाद। उसके बाद आप कह रहे हैं कि 55 बिलियन डॉलर्स का आपका इंपोर्ट हो जाएगा। तो आप जो ये बात कर रहे थे कि मुस्लिम लीग नून ने करंट अकाउंट डेफिसिट बहुत कर दिया था क्योंकि ट्रेड डेफिसिट बहुत था, तो ट्रेड डेफिसिट तो आपको मगर इनको रेमिटेंसी से सपोर्ट है ना, वो आपको नहीं थी। अगर 31 अरब डॉलर की रेमिटेंसेस टारगेट ये कर रहे हैं तो इनको रेमिटेंसी से सपोर्ट मिल रही है, इसका मतलब है इनका करंट अकाउंट डेफिसिट इस वक्त अगले साल मईशत अफोर्ड कर पाएगी। शाहजेब साहब, अगर अल्लाह ने चाहा और इंशाअल्लाह ताला कोविड की वबा से दुनिया भर में ये जो आफत आई हुई है कम हो जाएगी, तो पाकिस्तान में ट्रैवल बढ़ जाएगा। जो कराची से 7 या 6 फ़्लाइटें एमिरेट्स की जाती थी दुबई, लाहौर और इस्लामाबाद से 2-2 फ़्लाइटें जाती थी, जो 21 लाख पाकिस्तानी उम्रे की सादत हासिल करते थे, जब फ़ॉरेन ट्रैवल शुरू कर देंगे तो ये जो रेमिटेंस आ रही है आपको ऑफिशियल पैसों की, जो पाकिस्तानी पहले बाहर जाके खर्च कर रहे थे, वो कम हो जाएगी। ये पाकिस्तान में अकेले में रेमिटेंस नहीं बढ़ी, बांग्लादेश में भी बढ़ी है, इस स्पीड से बढ़ी है, बल्कि सर्विसेज इंपोर्ट में जरूर इजाफा हो जाएगा। लोग ज़ाहिर है मार्केट से डॉलर खरीदेंगे, बाहर जाके खर्चे करेंगे, होटल्स बुक करेंगे, उम्रे पे जाएंगे, वहां जाके शॉपिंग करेंगे, बाहर जाके शॉपिंग करेंगे, वो होगा। मगर जो आदत पड़ गई है बैंकिंग चैनल से अगर भेजने की, और फैसिलिटेट भी हुकूमत ने किया है, आपको क्यों लग रहा है वापस हुंडिया वाले पे चले जाएंगे?
मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हुंडी वाले पे चले जाएंगे, मैं कह रहा हूँ कि जो पाकिस्तानी बाहर जाके वहाँ पे खर्च करता है वो अपने कदम से ले लेता है, इधर आके उसकी माँ को दे देता है पैसे, वो चीज़ें तो हो जाएंगी ना। मतलब अल्लाह करे ना हो रेमिटेंस इंक्रीज डिक्रीज, लेकिन ये एक्सपेक्ट करना कि इस स्पीड से इंक्रीज हो रहा हो जो कोविड के अंदर हो रहा हो, तो ये तो नहीं है। जब आप ये सोचते हैं कि कोविड खत्म हो जाएगा तो हमारी दूसरी चीज़ें बेहतर हो जाएंगी, हमारा रेवेन्यू अच्छा हो जाएगा, हमारा ये अच्छा हो जाएगा, तो आपको ये भी प्लान करना चाहिए ना कि जब कोविड खत्म हो जाएगा और जो कोविड की वजह से बेहतरी आई है, और इस हुकूमत को तो फिस्कली बहुत फायदा हुआ है, $2 बिलियन इनको G20 ने जो है डिफर करा लोन, IMF ने $1.4 दी, IMF ने 1 साल तक पूरा प्रोग्राम मौखर कर दिया, तो इस हुकूमत को तो बहुत ज़्यादा फायदा हुआ है फिस्कली कोविड के से। और जो इन्होंने प्लान किया था कि हम खर्च करेंगे, उतने पैसे खर्च भी नहीं करे। तो आपको मगर 4.8% का ग्रोथ टारगेट नजर आता है कि हाँ 4.8% से तरक्की कर लेगा पाकिस्तान? देखिए इस साल हम ये तखमीना लगाना मुमकिन नहीं होता है किसी को, लेकिन इस साल जो अखबार में बातें आई हैं वो ये है कि 3.2 थी और उसके बाद हुकूमत ने कहा कि भाई फोर्स करा किसी वजीर ने तो 3.94 पे, अब मेरे ख्याल से 3.8 बोल रहे हैं। तो अगर इस साल 3.8 है तो फिर अगले साल 4.8 नजर आता है, फिर 1% बढ़ जाना चाहिए मेरे ख्याल से। अगर इस साल 3.2 है तो अगले साल अल्लाह ने चाहा तो फिर भी 4 साढ़े 4 तो हो जाएगा। बहुत शुक्रिया मिस्टर महल साहब हमारे साथ मौजूद।